डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उसका टॉपिक हमारी बहुत सी फेमिनाइन ने चूज़ किया है। वो जानना चाहती हैं कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में परमानेंट सेपरेशन होता है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी एक डिवाइन प्रेम यात्रा है जो आत्मा के लेवल पर घटती है। यह कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं होता, बल्कि यह दो सोल्स के पुनर्मिलन की प्रोसेस होती है जो कभी एक ही आत्मा का पार्ट थी। परंतु कई बार इस जर्नी में सेपरेशन इतना लंबा और डीप और स्टेबल सा लगने लगता है कि यह सवाल उठता ही है कि क्या ट्विन फ्लेम का सेपरेशन हमेशा के लिए हो सकता है। तो सेपरेशन फेज ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे कठिन लेकिन सबसे ज़रूरी पार्ट होता है। यह कोई पनिशमेंट नहीं होती, बल्कि एक डिवाइन पोज होती है जो दोनों सोल्स को अपने ट्रॉमास भरने, कार्मिक कर्ज को चुकाने और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने के लिए मिलती है। तो पर इस पोज का मतलब हमेशा स्टेबल अंत नहीं होता। सेपरेशन के कारण इमोशनल इनमेच्योरिटी दोनों में से एक या दोनों सोल्स या दोनों आत्मिक रूप से तैयार नहीं होते। तो सेपरेशन के क्या कारण होते हैं, जिससे सबसे मेन होता है इमोशनल इनमेच्योरिटी। दोनों में से एक या दोनों आत्मिक रूप से रेडी नहीं होते। कार्मिक बैगेज, अपने पास्ट के जन्मों के अधूरे कर्म या इस जन्म के रिश्तों की उलझन। फेयर ऑफ यूनियन, डिवाइन मैस्कुलाइन में ज़्यादातर फेयर, ईगो और कंट्रोल की भावना होती है। डिवाइन टाइमिंग, कभी कभी सोल्स को मिलाने का समय अभी नहीं होता है। तो क्या सेपरेशन हमेशा के लिए हो सकता है? तो इसे हम दो पार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है 3D दृष्टिकोण से। तो हाँ, ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वो वापस कभी नहीं आएंगे। वो किसी कार्मिक के साथ शादी कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं या फिर दूरी बना सकते हैं, लेकिन यह परमानेंट केवल इल्यूज़न होता है, एक परीक्षा की आप अनकंडीशनल लव, ट्रस्ट और सरेंडर में कितनी गहराई से उतरते हैं। सेकंड है हायर सेल्फ की दृष्टि से, यानी ट्विन फ्लेम कभी भी सच में अलग नहीं होते। वो भले ही फिजिकल रूप से साथ ना हो, पर उनकी आत्माएं हमेशा जुड़ी होती हैं। सेपरेशन सिर्फ बाहरी होता है, आत्मिक नहीं। तो अगर ऐसा लगे कि वो कभी नहीं लौटेंगे, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि आपको खुद की हीलिंग पर फोकस करना है। सेपरेशन आपके लिए गिफ्ट है, कर्ज नहीं। उसका मिशन ज़्यादा बड़ा हो सकता है और अभी उसकी एब्सेंस ज़रूरी है। वो अभी भी अपने कार्मिक साइकिल में फंसे हैं और उन्हें आपकी लाइट दूर से मिल रही है। तो यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है, क्या आप इस जर्नी में आउटकम नहीं बल्कि सोल ग्रोथ पर टिके रह सकते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन को क्या करना ज़रूरी होता है ऐसे फेस में? सबसे पहले है अपनी इनर चाइल्ड को हील करें, एनर्जेटिक कोड्स क्लींस करें, सोल कोड कटिंग नहीं बल्कि नेगेटिविटी से रिलीज़ करें, फॉरगिवनेस और डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करें, मिशन, सेवा और खुद की पावर में स्थापित हो। तो ट्विन फ्लेम यूनियन एक गारंटी नहीं बल्कि एक पॉसिबिलिटी है जो आपके आत्मिक कार्य, सरेंडर और डिवाइन टाइमिंग पर डिपेंड करती है। कोई भी जर्नी लाइनर नहीं होती। आगे पीछे होना, ऑन एंड ऑफ होना नॉर्मल है। तो कुछ ट्विन फ्लेम्स इसी जन्म में मिलते हैं और कुछ अगले में, लेकिन एक बात निश्चित है कि अंतरात्मा का मिलन तो अब हो चुका है। तो परमानेंट सेपरेशन सिर्फ एक इल्यूज़न है। ये आत्मा की परीक्षा है कि आप अनकंडीशनल लव में टिके रह सकते हैं या नहीं। आपका मस्कुलाइन भले ही अभी दूर हो, कार्मिक इल्यूज़न में फंसा हो, पर आत्मा का संवाद लगातार जारी रहता है। आपका काम है सच्चे प्रेम में स्टेबल रहना और अपने जीवन को अर्थ देना, अपने मिशन को जीना। यूनियन एक दिन जरूर होगा, चाहे भीतर हो या बाहर, पर आत्मा का वादा कभी टूटता नहीं। तो अगर सेपरेशन स्टेबल होता तो दिल में उसकी मौजूदगी इतनी गहरी नहीं होती। अगर वो लौटना न चाहता तो आत्मा उसे रोज़ क्यों पुकारती? जिसे ईश्वर ने बांधा है उन्हें सिर्फ समय ही जुदा
कर सकता है हमेशा के लिए। तो ट्विन फ्लेम्स एक डिवाइन सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ हिडन चॉइसेस भी होते हैं जो इस जन्म में अलग हो सकते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा होता है कि अगर एक सोल जैसे कि मैस्कुलाइन इस जन्म में अवेकन नहीं होता तो दूसरा डिवाइन फेमिनाइन नेक्स्ट फेज अकेले कंप्लीट करती है। अगर कार्मिक कर्ज इस जन्म में ख़त्म नहीं होता तो फिजिकल यूनियन पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि फेमिनाइन को अपनी जर्नी आगे बढ़ानी होती है बिना फिजिकल यूनियन के भी, ताकि आत्मा का मिशन कंप्लीट हो। तो डिवाइन विल कहती है कि इन दोनों को मिलना चाहिए क्योंकि इनकी एनर्जी धरती पर लाइट फैलाएगी। लेकिन फ्री विल कहती है कि मुझे डर है, मैं कार्मिक जोन में सिक्योर हूँ। जब मैस्कुलाइन या कभी कभी फेमिनाइन भी अपनी फ्री विल से पीछे हट जाती है तो यूनिवर्स यूनियन की प्लानिंग को होल्ड कर देता है। इससे डिले होता है और कभी कभी पूरे जन्म का यूनियन टल जाता है। तो अगर मैस्कुलाइन पूरी तरह अपनी जर्नी को ब्लॉक कर देता है, कार्मिक से बाहर नहीं आता और फेमिनाइन फुली हील्ड हो चुकी होती है, तो यूनिवर्स एक हायर सोलमेट या डिवाइन पार्टनर भेजता है जो उस मिशन को फुलफिल करता है जिसे ट्विन फ्लेम ने टाल दिया। तो याद रखिए, डिवाइन मिशन रुकता नहीं है, बस माध्यम बदलता है। कुछ ट्विन फ्लेम्स इतने स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होते हैं कि उन्हें फिजिकल यूनियन की आवश्यकता ही नहीं होती। उनकी जर्नी का पर्पस होता है हायर कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करना, ग्रेट वर्क करना, अर्थ एनर्जी के लिए, दूसरों के लिए कॉन्शियसनेस अवेकनिंग में सपोर्ट देना। ऐसे में वो भले ही फिजिकल रूप से अलग दिखें पर सपनों, ध्यान और एनर्जी लेवल पर फिर एक होते हैं। तो कभी कभी मैस्कुलाइन इतनी गहरी कार्मिक ट्रोमास, ब्लैक मैजिक या एंसेस्टर बॉन्डेज में फंसा होता है कि उसकी आत्मा फ्रैगमेंटेड हो जाती है। वह फेमिनाइन की एनर्जी को ऑब्जर्व करता है पर वापस देने की स्थिति में नहीं होता। वह फेमिनाइन को पुश करता है ताकि उसे और नुकसान ना हो। ऐसी सिचुएशन में फेमिनाइन को अपने पाथ पर आगे बढ़ना होता है, भले ही उसका ट्विन पीछे छूट जाए। तो कुछ रियल सोल्स ऐसे भी होते हैं जो फाइनल सरेंडर कर देते हैं, मतलब वो ट्विन फ्लेम से प्रेम करते हैं लेकिन उसकी वापसी के बिना भी वो खुश रहते हैं। वो डिवाइन यूनियन को अंदर महसूस करते हैं बिना आउटर नीड के। ये वो अवस्था है जहाँ परमानेंट सेपरेशन इल्यूज़न लगने लगता है क्योंकि प्रेम तो आत्मा में है। तो सेपरेशन कभी भी अंत नहीं होता। यह या तो ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी है या नई दिशा में आत्मा की उड़ान। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में परमानेंट सेपरेशन का इल्यूज़न कई बार आपको हायर ट्रूथ की ओर मोड़ता है कि प्रेम कोई रिश्ता नहीं, सिचुएशन है, कि यूनियन कोई जगह नहीं, सिचुएशन है, और कि अगर आत्मा अवेकन हो गई तो रास्ते खुद खुल जाते हैं, कभी इस जन्म में और कभी नेक्स्ट बर्थ में। तो बहुत बार जब यूनियन बहुत पास आता है तब दोनों में से कोई एक, खासकर डिवाइन मैस्कुलाइन, अचानक दूर चला जाता है। तो वो क्यों दूर चला जाता है? क्योंकि सोल को पता होता है कि वंस यूनियन हैपन लाइफ विल नेवर बी दी सेम। ईगो, फेयर, ट्रोमा इतने गहरे होते हैं कि मैस्कुलाइन खुद ही सब कुछ बिगाड़ देता है। और जब फेमिनाइन इसे परमानेंट रिजेक्शन मान लेती है तो सेपरेशन परमानेंट जैसा लगने लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक प्रिपरेशन लेयर होती है, एक अंतिम परीक्षा। तो ट्विन फ्लेम जब धरती पर जन्म लेते हैं तो उन्हें अपनी सोल आइडेंटिटी भूल जाते हैं। इस कारण से मैस्कुलाइन को याद नहीं रहता कि फेमिनाइन कौन है और कार्मिक रिश्ते ही उसे सच्चे लगते हैं। इस भूल की वजह से मैस्कुलाइन फेमिनाइन को हर्ट करता है, रिजेक्ट करता है और फेमिनाइन सोचती है कि सेपरेशन परमानेंट है। लेकिन जब मैस्कुलाइन अवेकन होता है तो उसे एक एक करके सब याद आने लगता है। ट्विन फ्लेम जर्नी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, इसलिए यह जर्नी डार्क फोर्सेस, नेगेटिविटी, कार्मिक एंटाइटीज़ या फिर एंसेस्टर क्रशेस के टारगेट पर रहती है। कई बार मैस्कुलाइन को ऐसा मैनिपुलेट किया जाता है कि वो फेमिनाइन से डरने लगे और उसे ब्लॉक करे या फिर अपने दिल को बंद कर ले। इस कारण सेपरेशन अननेचुरल होता है और फेमिनाइन को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हीलिंग, प्रोटेक्शन और
एनर्जेटिक कोड क्लियरिंग से उसे रिवर्स किया जा सकता है। तो बहुत बार डिवाइन फेमिनाइन ही अनजाने में यूनियन को रोक देती है, बार बार मैस्कुलाइन को फिक्स करने की कोशिश करती है, उसके लिए दुखी होती है, सैड होती है, उसे कंट्रोल करना चाहती है या उससे एक्सपेक्टेशन रखती है, खुद के इनर यूनियन की बजाय आउटर कनेक्शन पर अटक जाती है। तब यूनिवर्स फेमिनाइन को एक लंबा सेपरेशन देता है ताकि वो सिर्फ मैस्कुलाइन नहीं, अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनाए। कभी कभी प्रीवियस लाइफ टाइम में ट्विन फ्लेम ने खुद ऐसे वॉव्स ले रखे होते हैं, जैसे अगर तू मुझसे फिर से अलग हुआ तो मैं तुझसे दोबारा नहीं मिलूँगी, या कार्मिक लाइफ टाइम्स में कोई गिल्ट या कोई पनिशमेंट। जब तक ये इनकम्प्लीट सोल कॉन्टैक्ट क्लियर नहीं होते, सोल सबकॉन्शियस लेवल पर यूनियन को अलाउ नहीं करता और दिखता है कि सेपरेशन परमानेंट है, लेकिन ये सभी चीज़ें हील की जा सकती हैं। तो सेपरेशन कुछ लोगों के लिए परमानेंट नहीं बल्कि सैक्रेड होता है। यह एक ऐसा दीक्षा काल है जो आपको ईगो से मुक्त करता है, डिवाइन से जोड़ता है और आत्मा की मैच्योरिटी बढ़ाता है। कुछ ट्विन फ्लेम्स इसी पर्पस से पृथ्वी पर आते हैं ताकि सेपरेशन के जरिए कलेक्टिव को अवेकन कर सकें। तो जो प्रेम आत्मा ने चुना है उसे समय नहीं मिटा सकता। सेपरेशन भले ही दिखता है, पर आत्मा जानती है कि हम पहले भी जुड़े थे, आज भी हैं, और जब समय कंप्लीट होगा हम फिर एक होंगे। कभी कभी मैस्कुलाइन ऐसी फैमिली कल्चर या कार्मिक स्ट्रक्चर में जन्म लेता है जहाँ उसे बार बार अपना सत्य दबाना पड़ता है। क्रिएटिविटी और इंट्यूशन ब्लॉक होती है, उसे बचपन से ही सर्वाइवर मोड में रहना पड़ता है। इससे मैस्कुलाइन की सोल मिशन एक्टिवेट नहीं हो पाती और जब वो फेमिनाइन से मिलता है तब भी वो मैं इसके लायक नहीं हूँ वाली माइंडसेट में रहता है। यही मानसिकता सेपरेशन को मजबूरी बना देती है, ना कि चॉइस। तो कुछ मैस्कुलाइन या फेमिनाइन इतनी गहरी एंसेस्टर कार्मिक चेन लेकर आते हैं कि उनकी आत्मा रोशनी चाहती है, पर शरीर और मन उसे सह नहीं पाता। उसका लाइनेज कंट्रोल, पेन या अबडोमेन से भरा होता है। इस पैटर्न को अगर समय रहते हील नहीं किया जाए तो सोल परमानेंट सर्वाइवल मोड में चली जाती है। इससे सेपरेशन परमानेंट दिखने लगता है, जबकि असल में यह एक अनसेस्टर ब्लॉकेज है। तो कई बार फेमिनाइन इतनी जल्दी स्पिरिचुअली अवेकन हो जाती है कि मैस्कुलाइन उसकी फ्रीक्वेंसी पकड़ ही नहीं पाता और फेमिनाइन भी धीरे धीरे डिवाइन मिशन की ओर मूव करने लगती है, जहाँ रोमांटिक यूनियन अब जरूरी नहीं लगता। इस केस में यूनिवर्स फेमिनाइन को मिशन पार्टनर या कलेक्टिव लीडरशिप की दिशा में आगे बढ़ाता है और ट्विन फ्लेम केवल एक इग्निशन पॉइंट बनकर पीछे रह जाता है। तो यह भी एक तरह का सेक्रेट डिटैचमेंट है जो देखने में परमानेंट सेपरेशन लगता है। तो दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ मैस्कुलाइन भागता है, पर कई बार डिवाइन फेमिनाइन भी अनजाने में प्यार से डरती है, क्योंकि उसे बचपन से प्यार में दर्द ही मिला है। उसे मैस्कुलाइन एनर्जी से डर लगता है, पास्ट लाइफ ट्रॉमास उसे याद आता है, उसे खुद के एक्सपेंशन से डर लगता है। ऐसे में फेमिनाइन बाहरी रूप से तैयार दिखती है पर भीतर से बंद होती है और मैस्कुलाइन को एनर्जेटिकली पुश कर देती है। इसलिए सेपरेशन दिखता है मैस्कुलाइन की ओर से, पर जड़ें दोनों में होती हैं। कुछ ट्विन फ्लेम को धरती पर एक तय मिशन के लिए भेजा गया होता है, लेकिन अगर इनमें से कोई एक या दोनों अपने असाइनमेंट से पीछे हट जाते हैं या कलेक्टिव की ज़रूरत बदल जाती है, तो यूनिवर्स उसका पाथ अलग अलग दिशाओं में मोड़ देता है। तो यह डिसीजन डिवाइन रिलीम में लिया जाता है और सोर्स खुद नहीं समझ पाती क्यों अचानक सब बदल गया। तो सेपरेशन परमानेंट लगता है, पर असल में यह सिर्फ ग्रेट रिसाइनमेंट है। तो कभी कभी यूनियन सेपरेशन इसलिए भी कराता है क्योंकि यूनियन अभी होगा तो दोनों का नुकसान होगा। जैसे एक सोल बहुत टॉक्सिक कार्मिक में फंसा है, कोई स्पिरिचुअल पैरासाइट जुड़ा हुआ है या किसी का साइकिक अटैक चल रहा है। ऐसे में यूनियन फेमिनाइन को बचाने के लिए सेपरेशन करता है, क्योंकि फेमिनाइन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो ट्विन फ्लेम सेपरेशन जितना आउटसाइड दिखता है उतना ही डीप लेयर्स में कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट, एंसेस्टर एनर्जीज और यूनिवर्सल मिशन के कारण होता है।
परमानेंट सेपरेशन कभी डिसीजन नहीं होता, बल्कि कभी हीलिंग की मांग, कभी मिशन का एक्सपेंशन और कभी डिवाइन प्रोटेक्शन होता है। तो ऐसे में क्या करें? अपने ही सोल के मिशन से जुड़िए, अपनी एनर्जी को प्योरीफाई करें, डिवाइन से सरेंडर करें। जो होगा मेरे और सबके हायर सेल्फ के या सबके भले के लिए होगा। मैस्कुलाइन की हीलिंग के लिए प्रे करें, पर उस पर डिपेंड ना रहें। तो परमानेंट सेपरेशन एक इल्यूजन होता है, आत्मा का बंधन कभी टूटता नहीं। सेपरेशन डिवाइन पर्पस के लिए होता है, हीलिंग, अवेकनिंग और सोल मिशन के लिए। तो कुछ रेयर केसेस में फिजिकल यूनियन नहीं होता, लेकिन आत्मिक यानी सोल मर्ज हो चुका होता है। मैस्कुलाइन अक्सर कार्मिक लूप्स, फेयर, एंसेस्टर बैगेज या फिर सोल अमनेसिया में फंसा होता है, जिससे वो फेमिनिन से दूर चला जाता है। फेमिनिन का असली काम आउटर यूनियन नहीं, इनर यूनियन है। अपने भीतर के मैस्कुलाइन को पहचानना और उसे हील करना। जब दोनों सोल्स अपने इंडिविजुअल लेसन को कंप्लीट कर लेती है, तभी डिवाइन टाइमिंग से यूनियन पॉसिबल होता है। अगर किसी जन्म में यूनियन नहीं हो पाता, तो भी ये प्रेम दूसरे जन्म में हायर हीलिंग या सेवा के माध्यम से जिंदा रहता है। तो जब आपको लगने लगे कि सेपरेशन परमानेंट है, तो ऐसे में सेपरेशन नहीं, सरेंडर का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। रोज़ ये अफर्मेशन बोलें, मैं अपने कनेक्शन को डिवाइन के हाथों सौंपती हूँ। अगर वो मेरा है तो लौटेगा, नहीं तो रास्ता ओपन हो जाएगा। तो विजुलाइज करें कि आपके अंदर एक काम बैलेंस्ड प्रोटेक्टर मैस्कुलाइन बैठा है। उससे बात करें, उससे हीलिंग मांगें। जितना आप अपने भीतर मैस्कुलाइन को स्वीकार करेंगी, एक्सेप्ट करेंगी, उतना ही बाहर क्लैरिटी आएगी। एक कैंडल जलाएं और कहें, मैं उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को रिलीज़ करती हूँ जो अब मेरी आत्मा की ग्रोथ में रुकावट डाल रहे हैं। जो सत्य है वही मेरे जीवन में टिके। तो मैस्कुलाइन को ब्लेस करें, भेजे नहीं, उसे छोड़े नहीं, लेकिन हर दिन ये कहें, तू जहाँ भी है शांत, मुक्त और अवेकन हो। मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, लेकिन अब खुद को भी। कोड क्लिनजिंग प्रैक्टिस करें, एनर्जेटिक अटैचमेंट्स से मुक्ति पाएं, गिल्ट, ऑब्सेशन या होप्स की डोरों से। इससे सोल कनेक्शन के लिए क्लिनज होगा, लेकिन पेनफुल टाइज रिलीज़ होंगी। अपना सोल मिशन खोजें और उसे जिएं। कोई कला, सेवा, शिक्षा या गाइडेंस का काम करें जो आपकी सोल को बुलाए, वहीं आपका असली यूनियन होगा। तो मिशन के रास्ते पर चलने वाली फेमिनिन कभी खाली नहीं रहती। तो फाइनली डिवाइन फेमिनिन के लिए मैसेज यही है, तू प्रेम है, रिश्ते का रूप नहीं, आत्मा का स्वरूप है। अगर वह तुझसे दूर गया तो तू भी कहीं निकली है, शायद अपने भीतर की रोशनी तक। यूनियन तेरा हक है, लेकिन पहले तू खुद से मिल, तभी कोई और सच्चे रूप से तुझसे जुड़ पाएगा। तो अगर आप डिवाइन फेमिनिन या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको ये वीडियो सपोर्ट देता है, हेल्प करता है, तो इसे लाइक ज़रूर करें, किसी सोल सिस्टर के साथ शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। आपकी जागरूकता ही इस चैनल की एनर्जी है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।